So today we are going to start our new topic, accounting treatment of reserves and accumulated profit when there is a change in the profit sharing ratio of existing partners. As you know that reserves are those amount which are set aside from the profits for meeting unknown liability. Okay, and accumulated profits are those profits which are accumulated from long years, from long ago's. मतलब कि जो प्रॉफिट्स हम जोड़ते आ रहे हैं उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम बोलते हैं. तो इस केस के अंदर दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट अच्छे से देखने हैं. एक पॉइंट है व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्योंकि लॉस भी हो सकता है क्वेश्चन में, आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. इट विल क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन कि आपको जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं. सेकंड केस है व्हेन देयर इजंट एनी नीड टू ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, मतलब उसमें लिखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉसेज या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज या रिजर्व्स जो हैं आर नॉट टू बी ट्रांसफर, यानी कि इसको ट्रांसफर हमने नहीं करना. तो इस केस के अंदर बच्चे वो गुडविल वाली एंट्री होती है जो हमने अभी लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सेम केस है वो वाला, जितना भी अमाउंट बनता होगा रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, यही एंट्री होगी उसकी. प्लस माइनस करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन की वीडियो भी डालूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए. राइट नाउ आवर मेन फोकस इज ऑन दिस, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट. अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है, तो इन सभी अमाउंट्स को ट्रांसफर करना है टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियोज. Now what is workman compensation reserve? Basically workman compensation reserve is that reserve which is created from the profits to pay compensation to employees. जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें कोई चोट लग जाए, फैक्ट्री में मान लो वो काम कर रहे हैं या हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उनको कंपनसेट करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं. अगर मान लो चोट नहीं लगी तो सारा पैसा जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है. अगर चोट लगी यानी कि हमें कंपनसेशन पे करना है, कोई क्लेम आ गया बीच में, तो वो हम आगे बढ़ेंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेसिकली बनाया जाता है जो मार्केट में अप डाउन्स होते हैं, हमारी जो बुक वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं. मार्केट वैल्यू यानी कि एग्जैक्टली मार्केट में वैल्यू कितनी है. फॉर एग्जांपल आपने मान लो एक मोटर कार खरीदी 5 लाख रुपीज़ की फॉर द बिजनेस, तो आप तो 5 लाख रुपीज़ शो करोगे ना इसको बिजनेस में, लेकिन हो सकता है खरीदने के बाद तो ऑब्वियसली जो वैल्यू है वो डाउन होगी, चाहे वो डेप्रिसिएशन है, चाहे वो नॉर्मल वीयर एंड टियर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी आपकी आउटडेट हो जाए. तो मान लो मार्केट वैल्यू उसकी 4 लाख रुपीज़ है, तो आपने तो बुक वैल्यू 5 लिखी है ना, तो वो उसके लिए हम उस लॉस से बचने के लिए, ये तो जस्ट मैंने आपके कार की बात की है. इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करोड़ में होती है, इन लैक्स में होती है, ज़्यादा अमाउंट होता है, तो उससे बचने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं. IFR भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में. तो इसकी जनरल एंट्री होगी रिजर्व जितने भी होंगे डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी होंगे डेबिट. ये लाइबिलिटी साइड में होती है चीज़ें, इसको छोड़ के ये भी लाइबिलिटी में होती है, इसका एडजस्टमेंट जो है वो एसेट में होती है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसको भी डेबिट करना है, यानी कि सभी रिजर्व्स को आपने डेबिट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो इन ओल्ड रेशो में आपको डिवाइड करना है. ये कंपाउंड एंट्री होती है इसकी. उसके बाद बच्चों हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है जो हमने अभी पढ़ा है, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस. अभी हमने प्रॉफिट की बात की, अब लॉस की. लॉस के केस में एंट्री जो है रिवर्स हो जाती है. लॉस हमेशा एसेट साइड में गिवन होते हैं, ये चीज़ याद रखना. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है, एंड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ज़्यादातर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा होता है, इसको भी हम ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो में बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज बेसिकली प्रिपेयर टू पे द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय. कभी चोट लग जाए, कुछ हो जाए एम्प्लॉय के साथ, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसको हमें क्लेम पे करना पड़ता है. तो इतना अमाउंट फॉर्म एकदम कैसे लाए, तो उसके लिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट्स. इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, फर्स्ट केस है कि मतलब कि किसी को चोट लगी ही नहीं. मान लो हमने WCR का जो अमाउंट था वो हमने बनाया समझ लो 60,000 रुपीज़, किसी को चोट नहीं लगी, तो 60,000 जो है पार्टनर्स कैपिटल जितने भी होंगे पार्टनर्स उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड रेशो के अंदर. सेकंड केस है कि इफ़ देयर इज़ क्लेम, कह रहा है क्लेम है भाई, मतलब कि किसी ना किसी को चोट लगी होगी. इसके अंदर भी अब केस है, जो क्लेम है ना वर्कमैन कंपनसेशन का,
यानी कि जो चोट लगी उसका जो अमाउंट हमें पे करना है वो WCR से कम है। मान लो तुम्हारा WCR हमने 60 लेट किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और जो आपका क्लेम आया, क्लेम जो है बेटा वो 24,000 आया। अब ये देखो WCR ज़्यादा है और क्लेम कम है, तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी इस केस के अंदर हमें एक प्रोविज़न बनाना होता है कि जितना आपका रिजर्व है उसको तो आप डेबिट ही करते हैं, जैसे लास्ट एंट्री में भी किया था। जितना आपका क्लेम है तो उसको, वो आपकी लाइबिलिटी है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। जितना पे करना है 24,000 था वो, और जो 36 जो बचेगा वो सारा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। आई रिपीटेड अगेन, 60,000 रिजर्व था, 24,000 आपका क्लेम है जो आपने पे करना है, और जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ओल्ड रेशो के अंदर। ये प्रोविज़न को हमने जरूर क्रेडिट करना है क्योंकि हमारी एक तरह से लाइबिलिटी हमें पे करनी है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो क्लेम है ना वो इक्वल हो जाता है। मान लो अगर क्लेम जो है 60,000 है, एज यू नो कि WCR भी 60 था, तो बेटा इस केस के अंदर सेट ऑफ एंट्री हम करते हैं। क्या करते हैं, सेट ऑफ एंट्री, ये वाली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 60,000 से 60,000 जो है कट हो गया, कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं। नेक्स्ट केस है बेटा, इफ क्लेम इज मोर देन WCR। मान लो आपका क्लेम जो है 75,000 है और WCR तो आपका 60 था। अब बेटा इस केस में क्या करोगे, 15,000 का तुम्हें लॉस हो गया, लेकिन इसको शो कैसे करना है। देखो मैंने तुम्हें अभी बताया 60,000 ही आएगा यहाँ पे डेबिट में, क्योंकि ये ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रोविजन कितना है, 75,000 क्रेडिट है। प्रोविजन यानी कि जो क्लेम है वो ज़्यादा है, यानी कि लाइबिलिटी ज़्यादा है, और आपके पास रिजर्व 60 है, तो 15,000 का आपका बेटा लॉस है। लेकिन इस लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओगे, हर चैप्टर के अंदर बनाओगे ऑलमोस्ट, डिसोल्यूशन को छोड़ के। तो ये जो रिवैल्यूएशन है ये आपका लॉस है एक तरह से। इस लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। उसकी जर्नल एंट्री अलग होती है, ये जर्नल एंट्री है उसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस को है ट्रांसफर करना अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अगर पार्टनर प्रॉफिट फेस करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो लॉस भी सफ़र करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे। आई होप आप लोगों को इतना भी समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब बेटा मैंने अभी आपको बताया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर, जितने में आपने कोई एसेट परचेज की या इन्वेस्टमेंट की, एंड मार्केट वैल्यू करंट वैल्यू कितनी है, मार्केट के अंदर उस चीज़ की वैल्यू कितनी है। तो देयर कैन बी अ चेंज ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो मार्केट वैल्यू भी चेंज हो सकती है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो बिजनेस को इसका लॉस होता है, तो बिजनेस से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाती है। तो अगर तो हमारे पास क्वेश्चन में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, यानी कि बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, और अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो मान लो 30,000 का बनाया है, मान लो बुक वैल्यू इसकी 5 लाख रुपीज़ है, कॉस्ट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा है देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू सेम है बुक वैल्यू के, तो सारे का सारा इन्वेस्टमेंट रिजर्व फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपीज़ बचे ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IFR, होता हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई रिपीटेड अगेन, अगर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, यानी कि दोनों सेम है, या क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि दोनों सेम है, तो सारे का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मैंने अभी एजम्पशन ली है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी जो बुक वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका नेक्स्ट केस है व्हेन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। हमारे पास जो बुक वैल्यू है वो है बच्चों 5 लाख रुपीज़, मान लो जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई 4,88,000, यानी कि मार्केट वैल्यू आपकी कम हो गई, ठीक है, मार्केट वैल्यू आपकी कम हो गई, यानी कि आपको एक तरह से लॉस हुआ है ना। बुक वैल्यू तो आपने 5 लाख लिखी हुई है और मार्केट वैल्यू आपने लिखी हुई है 4,88,000, लॉस आपको हुआ 12,000 का। अब बच्चों इसको शो कैसे करते हैं, शो कैसे करना है, ये जो पॉइंट है ना ये फर्स्ट वाला है कि जो फॉल इन द वैल्यू है ना वो रिजर्व से कम है। अब तुम खुद दे सकते हो, जो वैल्यू फॉल हुई वो तो 12,000 है और रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है 30,000, अभी हमने बनाया था IFR जो है 30,000। फर्स्ट केस है कि वैल्यू तो कम हो रही है, हाँ जी हो रही है, मानते हैं, लेकिन जो रिजर्व है ना उससे कम है, यानी कि हमारे पास एनफ अमाउंट है कि हम उस लॉस को सफ़र कर सकते हैं, उस लॉस को फेस कर सकते हैं। तो रिजर्व का एज इट इज़ 30,000 जो है यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा जो क्रेडिट साइड है वो आपका इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, एंट्री है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
है ना। ये एंट्री आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मैंने एज इट इज 30,000 लिखा। क्लियर। जितनी वैल्यू कम होती है ना उसको इन्वेस्टमेंट के सामने लिखते हैं। मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू हमारी 5 लाख है, मार्केट 488 है, तो 12,000 लॉस जो है वो यहाँ पे आएगा। और जितना भी अभी आपके पास रिजर्व बचा है एंटायर वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये प्रॉफिट है ओल्ड रेशो के अंदर बच्चे। तो ये आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं लिखना, अभी आपने सिंपल ये करना है। इस केस के अंदर आप रिवैल्यूएशन अभी नहीं, ये रिवैल्यूएशन वाला केस नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्सेस रिजर्व अभी है। सेकंड वैल्यू है फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द रिजर्व। मान लो आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो आ जाए 4,70,000, बुक वैल्यू कितनी थी 5 लाख, कितनी वैल्यू कम हुई 30, रिजर्व कितना है, फॉल इन वैल्यू 30 है, रिजर्व भी आपके पास 30 है। तो ये एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 30,000 से सेट ऑफ हो गया। जैसे उस केस के अंदर हम करते थे ना, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ WCR, तो उसके अंदर भी एंट्री होती थी WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सेम इसके अंदर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 30,000 हम लिख देंगे एज इट इज, गॉट इट। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, व्हेन फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज more than the investment fluctuation reserve. For example, if market value comes to 4,46,000 and the book value is 5 lakh, now the loss is of 54,000. अब क्या करोगे बच्चों, अब तो लॉस जो है वो ज़्यादा हो गया। अब फॉल इन द वैल्यू कितनी है 54,000, रिजर्व हमारे पास कितना था 30,000, तो वैल्यू लॉस हो गया हमारे पास। तो इसको शो कैसे करेंगे, रिजर्व को रिजर्व में डाल दो। अब आ गया वही पॉइंट, रिवैल्यूएशन में लॉस आता है और इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, फॉल इन द वैल्यू पूरी आती है 54,000 की। इस 24,000 को हमने ट्रांसफर करना है, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली सेम एंट्री आ गई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। लॉस हमने जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये तो बच्चों था अगर वैल्यू कम आई। कई बार क्या होता है मार्केट वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू हो जाती है आपकी, सॉरी जो बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाती है मार्केट वैल्यू, तो वो आपके लिए प्रॉफिट है। उस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स सी। अब बेटा अगर मार्केट वैल्यू है आपके क्वेश्चन के अंदर मान लो 5,06,000 है, बुक वैल्यू कितनी थी 5 लाख है ना, रिजर्व कितना था, रिजर्व आपका 30,000 था। अब बच्चों बुक वैल्यू 5 है, मार्केट वैल्यू आपकी कितनी हुई 5,06,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस केस के अंदर इंटायर 30,000 विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरे का पूरा 30,000, क्योंकि उसका तो कोई सीन ही नहीं है, अब उसका तो कोई प्ले ही नहीं, रोल ही नहीं है। तो पूरा 30,000 जो है जैसे फर्स्ट एंट्री हमने की थी देयर इज नो इन्फॉर्मेशन वाली, उस तरह से एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर स्मॉल रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो हमें प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपीज़ का, उसकी जनरल एंट्री ये होगी। देखो बेटा लॉस की जो जनरल एंट्री होती है वो ये होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ऊपर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट की एंट्री जो है रिवर्स हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितना प्रॉफिट हुआ वो लिखते हैं बच्चों, 6,000 हुआ तो 6,000 लिख देंगे और बाद में यही प्रॉफिट आपका ट्रांसफर हो जाएगा, एंट्री रिवर्स होगी। पहले हम लॉस की क्या करते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अब एंट्री रिवर्स होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। बेटा बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट है, आपको इजीली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो आई होप आप लोग DK गोयल में से जो भी आप बुक प्रेफर करते हो, आई थिंक अप टू 26-27 इलिस्ट्रेशन क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम अवेलेबल, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच। एक जो फर्स्ट पॉइंट था वो रिपीट कर लेते हैं एक बार दोबारा। ये वाला जब ट्रांसफ़र नहीं करना होता तो ये एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो भी अमाउंट होगा वो। थैंक यू सो मच।